तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अब आपको बताने कि हम 150 को कैसे अप्रोच करेंगे। जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा उस दिन जो है हम क्या करेंगे कि हमारे जो है 150 जो है आ जाएं, और क्या क्या अप्रोच रहेगी, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। ज़्यादा बातों को मैं नहीं घुमाऊंगा और सीधा जो है पॉइंट की बात पर आऊँगा। हम बैठे एग्ज़ाम देते टाइम हमें क्लियर रखना है अपने माइंड में कि सबसे पहले जो आप थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाओ और मेरी बात को जो है सुनो, समझो, और सारी बात को जो है आप अपने माइंड में रखना। और एक जो है इसको याद बना के रखना कि हमें ऐसे ही जो है मेमोरी बना के रखना, ऐसे ही जो है हमें अटेम्प्ट करना है। और जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो आप कीजिए, पर अगर आपको पास होना है, आपको आप प्रॉब्लम में हो और आपको पास होना है, फंसे हुए हो तो आपको पास होना है, तो मैं आपके लिए ही हूँ। और आप मेरे को अपना भाई मानिए, दोस्त मानिए, गुरु मानिए, डॉक्टर मानिए। मैं मतलब आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ कि आप जो है स्टक हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इतना स्ट्रगल जो है लाइफ में पहले भी रहा, उन सब की बात भी हम करेंगे और हम मिलेंगे, सब करेंगे, आपस में बात करेंगे कि कैसे जो है स्ट्रगल रहा और कैसे जो है आप लोग इतनी बर्फ़ में आए हो, कैसे जो है वहाँ पे आपने 6 इयर्स का जो है सर्वाइवल रहा। ये चीज़ बहुत मतलब एक डीप है, कोई नहीं समझेगा, मैं समझूंगा पर आपकी बात, और समझ के जो है मैं आ गया हूँ बताने कि क्या जो है करना पड़ेगा हमें पेपर को देते टाइम। किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता कि किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने गलती कर दी, हो नहीं रहा, ये वो, कुछ नहीं। गलती करेगा तभी इंसान सीखेगा। बस उसमें ये होना चाहिए कि अब मैंने ये गलती कर दी है, अब मेरे को ये गलती नहीं करनी है, अब मेरे को कोई सही चीज़ करनी है कि सही से वो चीज़ हो जाए। गलती करेगा और समझ जाएगा कि मेरे से ये गलती हुई है और आगे बढ़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि हमें बीइंग ह्यूमन रहना पड़ेगा, हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर बनने से पहले हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी कि हमें इंसान बन के चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें 150 मार्क्स को स्कोर करना है, हमें इससे ज़्यादा और कुछ जो है उनकी डिमांड नहीं है। 150 मार्क्स जो है हम किस हिसाब से स्कोर करें वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास फर्स्ट सेट में हम गए, हमने सब डॉक्यूमेंट जमा करे, हम पेपर देने बैठे। समझो मैं बैठा हूँ, पेपर ही दे रहा हूँ, और भगवान करे आपका भी पेपर हो। मेरी सारी जो है मनोकामना है, और आपका स्ट्रगल भी एक मेरा स्ट्रगल है। जब तक आप दुख में हो तो मैं भी दुख में हूँ। अब हम पेपर देने बैठे और पेपर देते ही हमारे पास जो है कंप्यूटर पर आ गया एग्ज़ाम का सेट, और जिसमें आएंगे हमारे 50 क्वेश्चंस पहले सेट में। और ऐसे ही जो है हमारे 3 सेट होंगे, 50 50 50। और 50 में जो है हमें मैक्सिमम 26 मार्क्स अगर हम स्कोर करते हैं तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। और अगर 26 प्लस करते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा स्कोर है। मैं 50 में से 50 लाने के लिए नहीं कह रहा, 50 में से 40 लाने को नहीं कह रहा, 50 में से 30 लाने को नहीं कह रहा, 50 में से 26 प्लस मार्क्स इज़ अ पॉजिटिव स्कोर। क्योंकि हमें राम राम से जो है आधा आधा जीतेंगे तभी लास्ट में अपने आप ये 150 होगा। अब जैसे हमें करना क्या है, कैसे हम ये करेंगे सही। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया 50 क्वेश्चंस के सेट ऑफ बंच में से, जो पहला सेट है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन था कि दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, और वो बहुत ही लंबा एक थ्री लाइनर क्वेश्चन था। देखते ही इंसान जो है उसको समझने की कोशिश करेगा और पढ़ना चालू करेगा, उसे बोलेगा मैं इसे अभी करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला तो मतलब सही ही होना चाहिए, पहले को तो करना ही चाहिए।
नहीं, ऐसी अप्रोच नहीं रखनी। वो 3 लाइन का है, उसे बोल दो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और अब मैं आऊँगा नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 लाइन का था स्किप कर दिया। फिर आया 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का भी फर्स्ट लाइन, this and that and this and that and this and this and that, why should be is like this and this temperature is this and having the finding pain in this stomach and having diarrhea from this potassium level and this and that. So don't read these things. हमें इन सबको नहीं पढ़ना है, इसको भी हमें स्किप करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक लंग्स की फोटो है, वाइट बन रहा है, वाइट ओपेसिटी है और पूरा ब्लैक है, ये क्या है? ये प्लूरल इन्फ्यूजन है। 1 लाइनर क्वेश्चन, प्लूरल इन्फ्यूजन करा, 1 मिनट लगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ने का ट्राई करा तो उसमें मैंने 5 मिनट दे दिए पर वो मुझे नहीं आते, और ये 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, कुछ सेकंड का था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। मैंने प्लूरल इन्फ्यूजन करा, आगे बढ़ा, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है हमें सबसे पहले 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अब 1 लाइनर क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन हमें 50 में से 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे पहले कर देने। अब ऐसे हम थर्ड वाला हमें आ गया, फोर्थ वाला ये क्या है? ये स्प्लिनोरीनल लिगामेंट है। अच्छा, ये बस ठीक है। ये क्या है? इसमें NADPH प्लस ऑक्सीडेज चाहिए हमें, ठीक है, बस ये केमिस्ट्री का। तो हमें 1 लाइनर 50 में से हमने, अब एकदम से 7th क्वेश्चन आया जो 3 लाइनर है। अब हमने उसे देखा ही नहीं, हमने देखा कि 1 2 3 4 लाइन्स आर देयर, स्किप। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लाइन्स, स्किप। 1 लाइनर पढ़ा, आता है। तो हमने ऐसे क्या करा, 50 क्वेश्चंस में से हमने 30 क्वेश्चंस जो है 1 लाइनर थे या फिर 25 1 लाइनर थे, एक अजम्पशन ले लिया, तो उसमें से हमने 25 1 लाइनर कर दिए। 25 1 लाइनर हमने कर दिए, उसमें से हमने गलत करे, समझो हाफ गलत कर दिए हमने 15 चलो सही कर दिए और 10 हमने गलत कर दिए, या फिर हमने चलो 12 सही कर दिए, ठीक है, हाफ ले लेते हैं। 12 जो है हमने सही कर दिए, 13 हमने गलत कर दिए, कोई बात नहीं। अब हम आ गए सेकंड लाइन, 2 लाइन वाले क्वेश्चंस पे, जो 2 लाइन्स के। अब हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो रखे, और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत सारा है क्योंकि हमने टाइम वेस्ट नहीं करा 3 लाइन 2 लाइन वाले पढ़ने में। अभी हमारे पास 30 मिनट बच रहे हैं, अभी 20 मिनट ही हुए हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि हाँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, 2 लाइन वाले देखे हमने, जल्दी से 2 लाइन वाले करे हमने, 2 लाइन वाले कर लिए 20 क्वेश्चंस थे। 3 लाइन वाले बीच में आ रहे थे, छोड़ दिए, स्किप कर दिए। 4 लाइन वाले स्किप कर दिए, स्किप। 2 लाइन वाले हाँ पढ़ा, दिस एंड दैट एंड दिस, थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है हमने कर लिया उसको। अब हमने क्या करा, इसमें जो है 15 क्वेश्चंस इसमें आए थे और इसमें से हमने 7 जो है सही कर दिए, 7 सही कर दिए और 7 8 गलत कर दिए, ठीक है, 7 8 गलत कर दिए। अब हमने, तो हमारे 19 मार्क्स जो हैं टोटल हो गए, 19 मार्क्स टोटल हो गए हमारे। 40 मार्क्स का जो है 40 मार्क्स का जो है हमने एग्ज़ाम कर लिया, 19 हमारे गलत हो गए। अब जो आपने एकदम से जो है आपको नहीं आते फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में, उसमें आपको करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपने जो गलत करे हैं वो आपको अभी एकदम से गलत नहीं करने हैं, वो आपको जैसे जो चीज़ नहीं आती है उसमें आपको निकाल लेना है। जैसे हमें 25 थे हमारे, हमने उसमें से 20 ही अटेम्प्ट करे जो हमें एकदम लगता था कि वो हमें आते हैं, 5 हमने छोड़ दिए। जैसे 2 लाइन्स के थे, उसमें हमने 15 क्वेश्चन थे, हमने 10 ही अटेम्प्ट करे, 15 क्वेश्चन थे, हमने 10 ही अटेम्प्ट करे, हमें जो लगता था एकदम सही, और 5 जो है हमने छोड़ दिए। तो ऐसे
जो है हमारे पास 10 क्वेश्चन है जो हमने छोड़ रखे हैं और 3 लाइन वाले क्वेश्चन भी हैं, तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। और हमने उसको अटेम्प्ट करा। उसको अटेम्प्ट करने के बाद जो है हमने 3 लाइनर्स अटेम्प्ट करे, उसमें से जैसे 10 वो रिमेनिंग थे, उसमें से हमने 4 सही कर लिए। हमने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 हमें आए नहीं, हमने उन्हें छोड़ दिया। 3 हमें जो है 3 लाइनर के आए नहीं, वो हमने छोड़ दिए। हमें 4 हमारे सही हुए, 3 हमारे गलत हो गए। समझो 4 हमारे सही हुए, 3 गलत हो गए, 3 हमें आए नहीं। तो 3 लाइनर है, दो 2 लाइनर जो है 5 क्वेश्चन हैं, और 1 लाइनर जो है समझो कि 5 क्वेश्चन है जो हमें अभी आते नहीं है। तो अब हमने ये 5, 5 और 13 क्वेश्चन है, और हमारी मार्किंग जो हो गई है, जैसे कि 2 लाइनर्स में हमने 7 सही कर दिए, 12 सही कर दिए, तो कितने हो गए, 19 हो गए, और 4 उसमें, तो हमारे 23 मार्क्स हो गए। और अभी हमारे पास 15 मार्क्स का जो है 13 मार्क्स का क्वेश्चन अभी रखा है, और हमारे पास टाइम भी रखा है। क्योंकि हम सब चीज़ का टाइम के हिसाब से, जो जिनको ज़्यादा टाइम लगेगा उनको हम बाद में कर रहे हैं, समझ रहे हो, उनको हम बाद में कर रहे हैं। अब हमने जो हमें 1 लाइनर थे, हमने दोबारा से इसमें से, जिनमें से हमें बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहा है, जो एकदम ही 1 लाइनर ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं, ठीक है, कि कभी नए हैं, एकदम न्यू है, 2 लाइनर भी एकदम न्यू है, 3 लाइनर्स भी एकदम न्यू है, तो ये वाले क्वेश्चन हमने निकाल लिए थे इसमें से। और निकालने के बाद ये कितने हो गए क्वेश्चंस, ये हो गए अराउंड 15, हाँ अराउंड हो गए ये 5, 5 एंड 3, 13 क्वेश्चंस हो गए। तो 13 में से अब हमने इसमें एक्सक्लूड करा, हाँ ये नहीं हो सकता, ये मैंने कभी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसमें से भी हमें अब बस 13 में से हमने अगर 4 भी ठीक कर दिए, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 27 हो जाएंगे 50 में से। तो इसको करने का यही तरीका है कि आप इस हिसाब से करिए कि आप हर सेट में 25 प्लस मार्क्स जो है लेकर आप पाएँ। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई है तो आप जो है मेरे को बताइए, आप जो है मेरे से बात करिए, या फिर आप जो है इसी हिसाब से जो है वीडियो को देखिए आराम से, कि आप इस बात को जो है समझ पाएँ और कर लें। और नहीं तो आप मेरे को बताइए कि अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी आप बताइए, तो मैं आपको समझा दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। और लोगों से कुछ गलती भी हो जाती है, वो चीज़ों को जो है समझ नहीं पाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले चीज़ों को समझना है और फिर रिएक्ट करना है, ताकि जो है हम समझदार जो है, लोग हमें देख के बोले कि हाँ किसने समझदारी से जो है इस चीज़ को कर लिया। तो टेक केयर तब तक के लिए, और हैव अ गुड स्लीप इन प्रिपरेशन टाइम, हैव अ गुड फूड डाइट ऑन प्रिपरेशन टाइम, और एक अपना जो है थोड़ा एक्सरसाइज टाइम भी जो है होना चाहिए डेली में, कि इतना जो है हमें प्रिपरेशन करना है, तो एक 8 आवर्स भी आप जो है बैठते हैं चीज़ों को करने में, तो एक एक्सरसाइज टाइम होना चाहिए आपको 25 मिनट्स बॉडी को पूरा जो है थका देना है, और थकने के बाद जो है नहा लेना है, ताकि एक बार रिफ़्रेश हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, जो है माइंड तक सर्कुलेशन जा पाए, और चीज़ों को जो है समझ के साथ साथ करना भी पड़ेगा, और एक जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आ पाए। और साथ ही साथ आप लोग हेल्दी डाइट तो ले ही रहे हो, और जो हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहा वो मल्टीविटामिन्स जो है, कैल्शियम और विटामिन D3 जैसी चीज़ों का यूज़ करें, ओमेगा, ताकि आपको एक कॉफ़ी, तो आपको एक बूस्टअप मिले, जो है कुछ ही टाइम बचाए चीज़ों को करने का। जैसे ही आपने करा, आप जो है एक पढ़ाई वाले फेज से थोड़ा जो है एक FMG बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसको आप टैकल कर पाएंगे समझ कर। और आप नहीं समझोगे तो थोड़ी सी जो है आप
बार बार चीज़ों को करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझो और नेविगेट करो अपने आप को और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचो और वहाँ पर जो है हम मिलेंगे